फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्याएं 7 से 11, अध्याय 34 पद संख्याएं 5 से 9 और 28 तक। प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। मूसा ने तंबू को उठवाकर शिविर के बाहर कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया और उसका नाम दर्शन कक्ष रखा। यदि कोई प्रभु से परामर्श लेना चाहता था तो वह शिविर के बाहर उस दर्शन कक्ष के पास चला जाता था। जब मूसा उस तंबू की ओर जाता था तो सब लोग अपने अपने तंबू के द्वार पर खड़े हो जाते और मूसा को तब तक देखते रहते थे जब तक वह तंबू में प्रवेश न करे। मूसा के प्रवेश करते ही तंबू के द्वार पर बादल का खंभा खड़ा देखकर सभी लोग तुरंत अपने अपने तंबू के द्वार पर से उसे दंडवत किया करते थे। जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। जब मूसा शिविर से लौटता था तो उसका सहायक नून का पुत्र यशुआ नामक युवक तंबू में रह जाता था। मूसा ने प्रभु का नाम लिया और प्रभु ने उसके सामने से निकल कर कहा, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठधर्मी तो हैं, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर दे और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। मूसा वहाँ 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पद दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने अपूर्व मार्ग दिखाए और इस्राएल को अपने महान कार्य। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। उसका क्रोध समाप्त हो जाता और सदा के लिए नहीं बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है।
आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। अनुवाक्य: प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। अनुवाक्य: प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। बीज ईश्वर का वचन है और बोने वाला है मसीह। जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक जीता रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 36 से 43। यीशु लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज ईश्वर की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है। लूनने वाले स्वर्गदूत है। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के झुंड में झोंक देगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, जब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु न्याय पूर्वक शासन करता है। सब पद दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपूर्व मार्ग दिखाया। इस्राएल को महान कार्य किया। मूसा दिव्य कक्ष में ईश्वर का दर्शन करता था। हम सबों को दिव्य कक्ष की जरूरत है, जहाँ पर हम ईश्वर से मिलकर ईश्वर के दर्शन से भर जाते हैं। मूसा तंबू के अंदर जाकर दिव्य दर्शन कक्ष में जाता था। ईश्वर उससे बातें करता था। आज जो भी उससे कहता था वही बात लोगों को बताता था।
जब दिव्य कक्ष से वह निकलता था उसका मुखमंडल चमक उठता था। वह बादल के खंभों की तरह निकलता था और लोग उनकी बातों को सुनते थे। और इसी तरह जब वह दर्शन कक्ष से मिलकर आया और उसने कहा, हमारा प्रभु करुणामय और दयालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता है परंतु वह अनुकंपा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बरसाता है। वह हमें बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है, क्योंकि हमारा ईश्वर दयालु और करुणामय ईश्वर है। वह सहनशील ईश्वर है। वह अत्यंत प्रेममय है। उसका क्रोध समाप्त हो जाता है। वह सदा के लिए बना नहीं रहता है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को जंगली बीज का दृष्टांत सुनाया। अच्छा बीज प्रभु यीशु है। खेत संसार है। अच्छा बीज इस राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा है। कटनी संसार का अंत है। लूनने वाला स्वर्गदूत है। जिस तरह लोग जंगली बीज को बटोर करके आग में जला दिया जाता है, उसी तरह इस संसार के अंत में मानव पुत्र स्वर्गदूतों के साथ उतरेगा। वह कुकर्मियों को आग में झोंक देगा, परंतु धर्मी सूर्य की तरह चमकेंगे और उनके साथ उसमें निवास करेंगे। यह दुनिया, यह संसार, इस दुनिया का वैभव क्षण भंगुर है, परंतु जो ईश्वर के साथ दर्शन कक्ष में उसका दर्शन करते हुए उन्हीं के जैसे चलता है, उसमें निवास करता है, उसकी कृपा सदा बनी रहती है। वह सूर्य की तरह चमकता है। इस दुनिया की बुराई में भी वह चमकता रहता है। चाहे वह मर जाए, यह दुनिया समाप्त हो जाए या उसका शरीर गल जाए, उसे किसी चीज की चिंता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर उसका परित्याग नहीं करता। जो उसकी खोज में लगा रहता है, जो उसको प्यार करता है, ईश्वर अपनी कृपाएं उस पर बरसाता रहता है। आइए हम सबों को भी मूसा की तरह ईश्वर के दर्शन कक्ष की जरूरत है। इस संसार से, शरीर की वासना से, भारी भीड़ से, लोगों के स्वार्थ और लालच से निकलकर ईश्वर की कृपा में बढ़ता जाए, ताकि ईश्वर हमारे जीवन को अपने कंट्रोल में करे और हमें बुराई और प्रलोभन से बचाकर अनंत जीवन की ओर ले चले। जय यीशु।